नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जशीट। चार्जशीट क्या होता है और इसके कंटेंट्स क्या है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो चार्जशीट जब हम एक्यूज को सप्लाई करते हैं तो चार्जशीट एक्यूज को सप्लाई किया जाता है तो क्या क्या होता है उसके साथ, और ये हम बातें करेंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्जशीट होता क्या है और कहां पे है ये। तो सेक्शन 173 जब हम पढ़ेंगे तो हमें चार्जशीट मिलेगा। तो वो चार्जशीट होता क्या है? तो पुलिस रिपोर्ट होता है एक तरह का, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है कोर्ट में जमा करता है जाके, और जमा करने के बाद ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। उसके बाद ही प्रोसेस ट्रायल में स्टार्ट होता है। चाहे वो सेशन ट्रायल है तो सेशन को कमिटल होता है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट ट्राई करता है उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी बातें। तो सबसे इसको हम आज जानेंगे, चार्जशीट जानेंगे हम सिर्फ 10 पॉइंट्स में। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ 10 मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत ही इजी वे में, जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। चार्जशीट पहला क्या होगा? ओरिजिनल चार्जशीट। ओरिजिनल चार्जशीट में क्या क्या होगा? ओरिजिनल चार्जशीट में होगा कि अक्यूज्ड का नाम क्या है, उसके फादर्स नेम क्या है, यानी कि पर्सनल डिटेल्स। उसके साथ क्या होगा? कौन कौन से सेक्शंस के अंदर उसको चार्ज किया गया है, along with स्पेसिफिकेशन ऑफ सच सेक्शन, वो भी होगा उसमें जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर और भी कुछ उसके रेलेवेंट है तो वो भी पुलिस उसमें लिखेंगे, लेकिन वो उससे रिलेटेड, अक्यूज से रिलेटेड, जो अक्यूज का इन्वेस्टिगेशन में जो जो आया होगा वो चीज, बेसिक चीज उसमें मेंशन करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स आगे क्या क्या होगा, कि डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको हम लास्ट में फटाफट बता देंगे। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको याद रहेगा। आप भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, आप विश्वास मानिए, कभी नहीं भूलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑफेंस होता है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो कोई ऑफेंस होने के समय मान लीजिए एक मर्डर हुआ, तो क्या होगा? सबसे पहले पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी, पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगा। एफआईआर लॉन्च करने के बाद में क्या करेगी पुलिस? तो सर पहला तो डॉक्यूमेंट एफआईआर हो गया जी, एफआईआर हो गया पहला डॉक्यूमेंट चार्जशीट के, ओरिजिनल चार्जशीट के बाद। अब एफआईआर के बाद क्या होगा? एफआईआर कर दिया पुलिस ने, अब पुलिस अरेस्ट करने के लिए आएगी जो भी अक्यूज होगा। तो जो अक्यूज को अरेस्ट करने आएगी, अरेस्ट करके ले जाएगी। तो अरेस्ट जब करेगी तो क्या करेगी? अरेस्ट मेमो देगी। अरेस्ट मेमो देने के बाद में नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा पर्सनल सर्च होगा। अक्यूज को जब लेके आएंगे पुलिस स्टेशन तो उनको सर्च किया जाएगा, सब कुछ उसको सर्च करेंगे, तलाशी लेंगे उनकी। उनके पास एक कॉइन भी अगर है, जो भी है, सब कुछ उनसे ले लिया जाएगा। लेने के बाद में एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट पे सब कुछ, सीजर लिस्ट में सब कुछ लिख देंगे। कोई अगर ऑफेंसिव वेपन है, कुछ भी अगर उससे रिकवर होता है, सब कुछ वहां पे लिख देंगे। ये लेकिन पर्सनल सर्च है, याद रखिएगा, ये अरेस्ट करने के बाद होता है। पर्सनल सर्च कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होगा? पर्सनल सर्च कंप्लीट हो गया तो आगे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अब सोचिए, मान लीजिए उसका सर्च करके उसको अंदर डाल दिया आपने। अब क्या होगा? आप उसको प्रेजेंट करेंगे कहां पे? जज साहब के पास। जज साहब के पास आप जाएंगे उससे मांगने के लिए रिमांड, कि आप, नहीं सर मेरा कभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए मुझे और टाइम चाहिए, तो इसलिए हम पुलिस कस्टडी दे दिया जाए। यानी कि यहां पे हम क्या लगाएंगे? रिक्वेस्ट लेटर फॉर पुलिस कस्टडी। तो वो रिक्वेस्ट लेटर भी उसमें, उसके अंदर में होगा। और क्या होगा? और क्या होगा? बहुत सारी चीजें होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस का क्या करेगी, उसका मेडिकल करवाएगी, एमएलसी। अगर कुछ उसको चोट आया, कुछ आया है, तो उस केस में उसका मेडिकल करवाते हैं। और क्या करवाएंगे? एक सिंपल सा इंस्टेंस में आपको और भी बता रहा हूं जो साइड से आपको याद रहेगा। अब आप सोचिए, क्राइम सीन है, क्राइम सीन पे पुलिस जाएगी जी, जाएगी। तो क्राइम सीन पे जब पुलिस जाएगी तो सबसे पहले क्या करते हैं? आपने मूवी, हर मूवी में देखते होंगे आप लोग, एक व्हाइट कलर का चूना लेके ऐसे ऐसे करके पूरा घेर देते हैं। तो वो तो देखा होगा आपने। तो वो घेर देते हैं, घेरने के बाद क्या करते हैं? उसका एक साइट प्लान बनाते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, कितने डिग्री क्या, जो भी एक मैप टाइप का, एक तरह से स्केच बनाते हैं उस मैप का, जो क्या है मैपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं साइट प्लान।
तो ये भी हमारा इसका हिस्सा होता है चार्जशीट का। और क्या करते हैं, वहां से जो भी चीज, मान लीजिए कि बुलेट गिरा हुआ है या कुछ भी है, वो सारी चीजें जो नेसेसरी होगा, फॉरेंसिक की टीम आती है, फॉरेंसिक की टीम आएगी, वहां पे देखेगी और उनको लगा नेसेसरी, मान लीजिए कौन से बंदूक से गोली चला है, जो गोली चला है क्या ये वहां पे जो बंदूक रिकवर हुआ है उसी से चला है, तो ये सारी चीजें वो अपना जो भी रिक्वायर्ड होगा, फिंगरप्रिंट्स, केस टू केस वेरी करता है, तो फिंगरप्रिंट कुछ कहीं में ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो अपना जो भी सैंपल है वो कलेक्ट करके चले जाएंगे फॉरेंसिक वाले, और बाद में वो क्या करेंगे, एफएसएल रिपोर्ट देंगे। तो एफएसएल रिपोर्ट भी इसके अंदर होगा। और क्या होगा, वहां से मान लीजिए कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कभी भी जो भी वेपन रिकवर होता है या कुछ रिकवरी होती है वहां से, तो उसका रिकवरी मेमो बनेगा, एक मेमो बनेगा रिकवरी का। रिकवरी मेमो के बाद और क्या होगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद होगा टीआईपी। टीआईपी क्या होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड। इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो रखेंगे, एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे। और आपसे ये बता दें, अरेस्ट का अगर कुछ आपको नहीं समझ रहा है तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है इसके ऊपर कि अरेस्ट का क्या प्रोसीजर होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें अगर दिक्कत है आपको तो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही रिलेटेड वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, टीआईपी। टीआईपी में क्या होता है कि पुलिस जो है वो डिफरेंट चेहरे को रख के अक्यूज्ड के साथ में, और विक्टिम वहां पे जाके उसको आइडेंटिफाई करता है कि नहीं यही इंसान था, तो वो टीआईपी करवाना होता है। तो टीआईपी करवाया तो टीआईपी भी उसमें लगा होगा कि विक्टिम का जो टीआईपी हुआ था वो भी लगा रहेगा, कि जो अक्यूज्ड को पहचाना था चाहिए ही है वो भी लगा रहेगा। उसके साथ क्या होगा कि आपको अब आपको उसको अरेस्ट किया था, जब उसको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करने के बाद या तो कई बार क्या होता है कि उस कन्फेशन करता है तो उसको बोलते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट, या फिर क्या होगा कुछ डिस्क्लोज करेगा उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। अब इसका रेलेवेंसी क्या है क्या नहीं है इसकी बातें बाद में हम करेंगे, जरूर करेंगे किसी वीडियो में, एविडेंस की जब हम डालेंगे उसमें कि रेलेवेंस क्या है इसका नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज वहां पे होता है जब वो अरेस्ट होते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट जनरली ये क्या होता है, पुलिस अपनी हैंडराइटिंग में लिख देते हैं और जब कोर्ट में जाते हैं तो वो मुकर जाते हैं एक्यूज की नहीं ये तो हमने नहीं कुछ किया, ये सारे पुलिस ने लिखा है, हमारा कुछ इसमें रोल नहीं है, तो यही होता है उसमें। उसके बाद क्या होगा, जितने भी विटनेस होंगे हर एक विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, मटेरियल विटनेस या कोई अदर विटनेस, दोनों ही विटनेस का 161 में स्टेटमेंट होगा। इसमें कोई भी हो सकता है, कांस्टेबल भी हो सकता है, मान लीजिए वो गए बोलेंगे इतने बजे मैं पहुंचा वहां पे ये था सब कुछ, तो वो भी लगेगा इसमें। और क्या होगा, मान लीजिए कि उनको क्या बोलते हैं कि अक्यूज्ड को लेके जाएंगे, कभी कभी होता है ये भी कि पुलिस क्या करते हैं अक्यूज्ड को ले जाते हैं, जो प्लेस ऑफ क्राइम है वहां पे लेके जाते हैं, वहां पे ले जाके वो बोलते हैं, तो फिर वो बताता है अक्यूज्ड कि सर हमने ऐसे गए, ऐसे यहाँ पे ऐसे गोली मारा, ये किया वो किया, यहाँ से ये निकला, तो जितने भी डिटेल्स वो बताते हैं तो सारा कुछ एक मेमो में लिखते हैं। उस मेमो को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग आउट मेमो। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल एक दो पॉइंट और है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है बट इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उनको चाहिए, ये अदर डॉक्यूमेंट्स में आते हैं वो भी इसमें होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सीडीआर कॉल डिटेल्स रिपोर्ट, वो भी उसमें लगा होता है चार्जशीट के साथ में। और क्या होता है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का बिल, अगर उनको कुछ ट्रेस करना है रिक्वायर्ड है तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी उनको ले सकते हैं, टेलीफोन का बिल वो मांग सकते हैं, क्योंकि वो पता लगे किस किस को कॉल किया क्या किया ये सब कुछ पता। फिर उसके बाद क्राइम सीन पे जाके फोटो क्लिक करते हैं, आपने देखा होगा कि जाके फोटो क्लिक करते हैं, तो वो फोटोग्राफ्स भी होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि फाइनल रिपोर्ट, या तो क्या करेगी वो जाके एफआर सबमिट करेगी, कौन, पुलिस ऑफिसर, या तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगा सीबीआई या कोई भी, तो वो जा करके ये पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो उस वर्क के लिए असाइंड है वो करेंगे। कौन पुलिस में कौन करेंगे, तो आईयू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसको अपॉइंट किया जाएगा जिस भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जी। तो ये सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें
इसके अलावा हो गया कि आपका अब क्या होगा, एफआर रिपोर्ट अगर देती है पुलिस, अगर एफआर रिपोर्ट सबमिट करती है, तो एफआर रिपोर्ट सबमिट कर दिया तो जज साहब से बोलेगा कि जज साहब इसमें तो कुछ है नहीं। जज साहब भी देखेंगे उसमें चार्जशीट में कि जो एलिगेशन था उस समय इन्वेस्टिगेशन, जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कुछ उतना ज्यादा आया नहीं इसमें और कोई केस बनता नहीं है, तो इसलिए उनको छोड़ दिया जाए, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज होता है। दूसरा चीज में इंपॉर्टेंट क्या, टाइम पीरियड, कितने दिन में करेंगे। तो जनरली जो भी सेशन ट्रायबल होते हैं उसमें 90 डेज के अंदर में करने होते हैं। स्पेशली विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो भी केस होता है उसमें 90 डेज के भीतर करने होते हैं। और जो बाकी जनरली मजिस्ट्रेट केसेस होते हैं या जो जिसमें कम पनिशमेंट होता है, जो थोड़ा सा लेस सिवियर ऑफेंस होते हैं, उसमें 60 डेज के अंदर करना होता है। तो यही ओवरऑल इसका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट यही है। और अगर एफआर रिपोर्ट नहीं सबमिट करेगी तो क्या करेगी, चार्जशीट सबमिट करेगी। चार्जशीट सबमिट होने के बाद में क्या होगा, ट्रायल बिगिन हो जाएगा। ट्रायल बिगिन में क्या होगा, या तो सेशन को कमिटल कर दिया जाएगा या तो मजिस्ट्रेट ट्रायबल है तो मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगी। और इसके बाद क्या है, अगर जज साहब को लगता है कि नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी और भी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इसमें जो चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं है, इससे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता है, तो जज साहब उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेगी पुलिस को। और पुलिस क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एडिशनल चार्जशीट लेके जाएगा कोर्ट में, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब कुछ एडिशनली फिर जाके कोर्ट में सबमिट करेगी। और इसके बाद फिर से तब जा करके ट्रायल बिगिन होगा। और अगर जब भी वो चार्जशीट एक्सेप्ट करके कॉग्निजेंस ले लिया उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। इन शॉर्ट ये। तो आपको मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं जल्दी से जल्दी, इससे आपको याद रहे। मान लीजिए क्या होता है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है, ऑफेंस होने के बाद में पुलिस क्या करे, कोई भी ऑफेंस हुआ उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है, पुलिस एफआईआर करेगी। एफआईआर करने के बाद में क्या होगा, पहला डॉक्यूमेंट एफआईआर हो गया, एफआईआर करने के बाद में क्या होगा, पुलिस अरेस्ट करने जाएगी, अरेस्ट करके लाएगी। सेकंड डॉक्यूमेंट अरेस्ट मेमो हो जाएगा, क्योंकि अरेस्ट करके लाई है। उसमें क्या होगा, अरेस्ट मेमो में दिया होगा कि दो इंसान किसी को बताया हो कि हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, हम इसको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, ये ऑफेंसेस के अगेंस्ट में, जो भी वो सारे अरेस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। लिंक जरूर देख लीजिएगा। अरेस्ट करने के बाद क्या होगा, अरेस्ट मेमो के बाद उसका सर्च करेगा, पर्सनल सर्च करने के बाद सर्च एंड सीजर होगा, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी उसके साथ मिलता है सब कुछ उसको लेके रख लिया जाएगा। सर्च एंड सीजर के बाद क्या होगा, उसको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे 24 आवर्स के भीतर। फर्दर कस्टडी के लिए पुलिस मांगती है तो उसके लिए रिक्वेस्ट लेटर लगाएंगे पुलिस कस्टडी के लिए। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आप क्राइम सीन पे गए, क्राइम सीन पे देखते होंगे चूना लगा के वो चारों साइड से क्रॉस किए होते हैं, वहां पे जाकर के कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, तो फोटोग्राफ्स भी इसमें होंगे डॉक्यूमेंट्स में। उसके अलावा क्या होगा, जब अरेस्ट करने के उसको ले गए होंगे तो एमएलसी हुआ होगा, उसका मेडिकल, अगर मारपीट हुआ है उसके साथ कुछ ऐसा तो वो मेडिकल उसका होगा। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा क्राइम सीन पे मान लीजिए कुछ अगर बहुत सारे बंदूक से मारा है उसको, तो बंदूक से मारा है तो गोली निकली होगी, बंदूक होगा। अगर रिकवरी तो बंदूक का कौन से गोली से बंदूक निकला है, कौन सा बंदूक था, ये सारी डिटेल्स और भी फिंगरप्रिंट्स है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो उस चीज को जानने के लिए क्या करेगा कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक जितने भी रिक्वायर्ड सैंपल होते हैं सब लेके चले जाते हैं। बाद में एफएसएल रिपोर्ट आता है, एफएसएल रिपोर्ट में अपना डिटेल रिपोर्ट देते हैं, वो भी इसमें होगा। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा मान लीजिए कहां से था, कॉल लोकेशन कहां था, नहीं था कि उसका, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके लिए सीडीआर होता है, सीडीआर की इसमें सीडीआर भी होती है। और क्या होगा, और उसके अलावा मान लीजिए अरेस्ट करके जब उसको ले गए सब हो गया तो उससे स्टेटमेंट होगा, कन्फेशनल स्टेटमेंट उसको बोल सकते हैं, क्योंकि कन्फेशन कई बार करता है एक्यूज, और या फिर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स की रेलेवेंसी की बात हम अभी नहीं करेंगे, एविडेंस में करेंगे। और क्या होगा इसमें, और नेसेसरी चीजें होगी इसमें आपका कि पॉइंटिंग आउट मेमो। पॉइंटिंग आउट मेमो क्या होता है, पॉइंटिंग आउट मेमो उसको लेके जाएगा वहां पे अक्यूज को लेके प्लेस ऑफ क्राइम पे, जहां पे क्राइम सीन है वहां पे लेके जाएंगे। वहां पे उससे पूछा जाएगा कैसे क्या हुआ था, वो पूरी डिटेल बताएगा कि हम ऐसे हम मारे थे, वो मारे थे, जो भी बताया उसको उसमें नोट डाउन किया जाएगा, वो पॉइंटिंग आउट मेमो होता है। उसके अलावा जो है आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड होता है कि जाके उसका वही जो मैंने आपको बताया कन्फेशन। उसके अलावा 161 का बयान होता है। 161 का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी विटनेस होंगे सबका विटनेस का जो भी है स्टेटमेंट लिया जाता है। वो जो भी रेलिवेंट, जो भी चाहे वो कांस्टेबल हो कोई भी हो, जो वहां पे गए होंगे, जो भी देखे होंगे, वो सबका पंचनामा भी एक होता है। पंचनामा क्या होता है, जो प्लेस क्राइम सीन पे जो भी
वहां पे मान लीजिए कोई 5 आदमी का स्टेटमेंट होता है, दैट इज पंचनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। टीआईपी होता है, पुलिस क्या करती है कि उसको लाने के बाद में आइडेंटिफाई करवाती है, क्या यही बंदा था, विक्टिम को लाके वो बोला जी यही बंदा था, तो उसको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेट बोलते हैं। इसकी हम डिटेल में भी बात करेंगे। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा होता है आपका साइट प्लान। हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको। वहां पे जहां पे जब जाएंगे आप, तो वहां पे देखेंगे कि कौन सा अच्छा कितना कहाँ पे क्या हुआ है, तो उसके लिए एक रफ साइट बनाता है, रफ स्केच बनाते हैं पुलिस, उसको साइट प्लान बोलते हैं। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा फोटोग्राफ्स होंगे, क्रेडिट कार्ड का डिटेल और भी अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी क्राइम में रिलेटेड। इसलिए आपने सुना होगा कई बार क्या होता है कि कितने हजार पेज की सीबीआई प्रेजेंट करती है चार्जशीट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।